हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक को जेपी नड्डा ने किया संबोधित। कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहा विकास, विपक्ष कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति। हैदराबाद में पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कन्हैयालाल और सिद्धू मूसेवाला को दी गई श्रद्धांजलि। हैदराबाद में आज भी होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना। कहा, केसीआर ने व्यक्ति का नहीं बल्कि संस्था का अपमान किया। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पीएम का स्वागत करने नहीं पहुंचे थे मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना। कहा, केसीआर ने एक संस्था का अपमान किया। उमेश कोहली ने किया था नुपुर शर्मा का समर्थन। 21 जून की रात दुकान के घर लौटते समय की गई थी हत्या। बाइक सवारों ने गर्दन पर धारदार हथियार से किए थे कई वार। अमरावती हत्याकांड में पुलिस ने तेज की जांच। अब तक 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सभी आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी। अमरावती हत्याकांड की जांच करेगी एनआईए की टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश। जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची अमरावती। अमरावती हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में बाइक पर भागते हुए दिखाई दिए उमेश कोहली के हत्यारे। सांसद नवनीत राणा के गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र। अमरावती कमिश्नर आरती सिंह को हटाने की मांग। आरती सिंह पर लगाया लापरवाही का आरोप। अमरावती हत्याकांड पर बोले शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर। बोले, मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। हिंदुत्व एक संस्कृति है। उदयपुर हत्याकांड में पुलिस जांच तेज। मामले में अब तक 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के वक्त उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों पर फूटा भीड़ का गुस्सा। कोर्ट परिसर में लोगों ने आरोपियों की जमकर धुनाई की। उदयपुर हत्याकांड के चश्मदीद का बयान। कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में आए थे हत्यारे। कई दिनों से कर रहे थे रेकी। उदयपुर कांड को लेकर कानपुर में भी जांच हुई शुरू। कानपुर में दावत इस्लामी का दफ्तर। पाकिस्तान से जुड़े हैं दफ्तर के तार। गोधरा ट्रेन के डिब्बे में आग लगाने के मामले में रफीक हुसैन को उम्र कैद। जिला कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को जयपुर में किया गया गिरफ्तार। शहीद स्मारक पर चल रहे कोविड सहायकों की नौकरी के आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे जयपुर। उदयपुर घटना के विरोध में जयपुर में आज होगा बड़ा प्रदर्शन। स्टैच्यू सर्किल पर सुबह 10 बजे से शुरू होगा समस्त हिंदू संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। जयपुर के शक्ति प्रदर्शन में लाखों की तादाद में शामिल होंगे लोग। देश में एकजुट होने का दिया जाएगा संदेश। पढ़ा जाएगा हनुमान चालीसा का पाठ। जयपुर में आज सीएम अशोक गहलोत के आवास के बाहर पढ़ी जाएगी हनुमान चालीसा। दिल्ली से महाराणा प्रताप सेना पहुंचेगी जयपुर। उदयपुर में सामान्य हालात को देखते हुए आज से 10 घंटे की रहेगी कर्फ्यू में ढील। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आमजन निकाल सकते हैं घर के बाहर। महाराष्ट्र विधानसभा में होने वाले विशेष सत्र के समय में किया गया उलटफेर। 2 और 3 जुलाई को होने वाला सत्र अब 3 और 4 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर। केजरीवाल आज गुजरात के नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ। आज गाजियाबाद में होगी किसान महापंचायत। लिए जा सकते हैं बड़े फैसले।
यूपी बेसिक शिक्षा के 2 शिक्षा अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार, अनिल भूषण चतुर्वेदी अपर शिक्षा निदेशक प्रयागराज, गणेश कुमार निदेशक साक्षरता और वैकल्पिक शिक्षा बने। एमपी के कुलार में सीएम शिवराज सिंह ने किया रोड शो, निकाय चुनाव में लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा दावा, बोले मुझे भी दिया गया था गुवाहाटी आने का ऑफर। उद्धव ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर बड़ा एक्शन, पत्र जारी कर उद्धव ने शिंदे को सभी पदों से हटाया। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर लगाया पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप, लेटर जारी कर शिवसेना से किया गया बेदखल। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने मानी होती बात तो नहीं बनती महाविकास आघाड़ी की सरकार। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा दुष्प्रचार और झूठ है बीजेपी आरएसएस की नहीं, पूरा देश जानता है बीजेपी का इतिहास। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले नुपुर शर्मा को बचा रही है बीजेपी, जल्द होनी चाहिए गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, द्रौपदी मुर्मू पर तो हम भी राजी हो जाते पर बीजेपी ने पहले बताया नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, विपक्ष उद्घाटन से पहले हो रही हमलावर। बांसवाड़ा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह और अन्य वकीलों को मिला धमकी भरा पत्र, वकीलों की सिक्योरिटी को लेकर आरोपी वकील सुनील आचार्य को किया गया गिरफ्तार। धर्मशाला में उदयपुर की घटना को लेकर निकाला गया विरोध प्रदर्शन, इस मामले में व्यापार मंडल ने बाजार को बंद रखा। बस्ती में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल, आरोपी की पहचान की गई, गिरफ्तारी। हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव में जीत के लिए बूथ स्तर पर कर रही हैं काम। रुड़की में नगर निगम के मेयर गौरव गोयल को बीजेपी ने दिखाया बाहर का रास्ता, 6 साल के लिए पार्टी से किया गया निष्कासित, बीजेपी के खिलाफ कर रहे थे बयानबाजी। बीजेपी के उठाए जा रहे सवाल को लेकर उपेंद्र कुशवाहा में अपनी प्रतिक्रिया, किसी का नाम लिए बिना बीजेपी पर साधा निशाना। राजस्थान के साला गांव में महंत पारस भारत का हुआ अपहरण, कार्यक्रम में जाने के दौरान किया गया अपहरण, पुलिस ने इलाके में की नाकेबंदी। वहीं नाहन में डिफाल्टर दुकानदारों के पास नगर परिषद का 70 लाख रुपए का किराया लंबित, दुकानदारों के खिलाफ जारी किया गया नोटिस, पैसे न देने पर प्रशासन का एक्शन। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश यादव के खिलाफ अनशन पर बैठे पीड़ित दंपति, जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत में नहीं हो रही थी सुनवाई, समस्या का समाधान नहीं होने पर आत्महत्या करने की दी है चेतावनी। बिहार के बैशिल में हुई हत्या के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव, पीड़ित परिवार को की 20,000 रुपए की आर्थिक मदद, परिजनों को न्याय दिलाने का दिया भरोसा। ऑपरेशन के तहत सीआईडी ने की बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान के 3 जासूसों को बाड़मेर और श्रीगंगानगर से किया गया गिरफ्तार। तमिलनाडु में 13 साल का लड़का 17 लिखता है भाषाएं और अगले कुछ महीनों में स्टार्टअप करेगा शुरू। कटनी में पंचायत में मुस्लिम प्रत्याशी के जीतने के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हिंदू संगठन ने किया विरोध, दर्ज करा वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हल्द्वानी में महज 1 घंटे की बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव, आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, नगर निगम को सफाई के लिए दिए गए निर्देश। यूपी के सीतापुर में दूसरे दिन भी भूमाफियाओं की कार्रवाई जारी, अहमद गुर्गे की 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति जब्त की गई। ड्रग्स से कारोबार में फरार कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष लाचू देवी ने कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत याचिका खारिज होने के बाद लाचू देवी की बड़ी मुश्किलें।
आरजेडी नेता विनय कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बिहार के गया में हुई हत्या के बाद भी आरोपी कानून के शिकंजे से बाहर। लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर रहा रोटरी क्लब, खुद क्लब के सदस्य करेंगे अंगदान देने की शुरुआत। ग्रामीण इलाकों में मदद को हाथ बढ़ाएगा रोटरी क्लब। लता मंगेशकर और ताल शिरोमणि पंडित कुमार मिश्रा के स्मरण में संगीत संस्थान ने 5 दिवसीय कार्यशाला का किया आयोजन। उनकी याद में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। अग्निपथ योजना के विरोध में गोरखपुर पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने वाला आरोपी पप्पू गिरफ्तार। आरोपी को पूछताछ के लिए भेजा गया जेल। अमरनाथ यात्रा के रास्ते में बहे पुल का किया गया पुनर्निर्माण। प्रशासन सुचारू रूप से लोगों की कर रहा मदद। नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर वाहन चोर। मौके से 10 लग्जरी कार समेत कई सामान बरामद। दिल्ली नगर निगम के सिंगल यूज प्लास्टिक पर की गई सख्ती तेज। पहले दिन कटे 75 चालान। हिमाचल की मंडी में ट्रैक्टर और स्कूटी के बीच जबरदस्त भिड़ंत। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। स्थानीय लोगों ने घायल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हिंगोली में हत्या लूटपाट मामले का हुआ खुलासा। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से हथियार सहित 3 लाख कैश भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में बदमाशों ने व्यापारी को सरेआम गोली मारी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल में एडमिट किया। गुरदासपुर जिले में 16 किलो हेरोइन की गई बरामद। तस्करों से लगातार पूछताछ अब जारी। मंकी पॉक्स ने दुनिया मचाया कहर। पिछले 2 हफ्तों में 3 गुना बढ़े मंकी पॉक्स के मामले। 67 देशों में अब तक 6000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। WHO ने दी है जानकारी। पाकिस्तान में सैमसंग कंपनी के होर्डिंग पर मिला विवादित QR कोड। पाक सरकार ने दिए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। पाकिस्तान के लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार अयाज आमिर पर अज्ञात लोगों ने किया हमला। ऑफिस में घर जाते वक्त रास्ते में मारपीट। 1 दिन पहले सेना प्रमुख के खिलाफ की थी बयानबाजी। अमेरिका ने किया यूक्रेन की मदद का ऐलान। यूक्रेन को देगा $82 करोड़ के हथियार। 128 दिनों से जारी है यूक्रेन रूस के बीच जंग। ओडिशा में रूस के हमले के बाद यूक्रेन की सेना ने दिखाया दम। यूक्रेनी सेना ने रूसी काफिले के उपकरण जलाए। ओडिशा में 21 लोगों की हुई थी मौत। ईरान में आया 6.3 तीव्रता का भूकंप। 5 लोगों की मौत, 19 घायल। फारस की खाड़ी सहित यूएई में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। शिकागो यूनिवर्सिटी ने अपराधों के पुराने डेटा को एनालिसिस कर बनाया एल्गोरिदम। क्राइम होने के 1 हफ्ते पहले लग जाएगा अनुमान। सीरिया के हमीदिया गांव पर इजरायल ने किया हवाई हमला। हमले में 1 महिला और पुरुष सहित 2 लोग वहां पर घायल। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी सना ने दी है जानकारी।
अमेरिका में टेक्सास सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति बहाल करने वाले आदेश पर लगाई रोक। निचली अदालत ने क्लिनिक में गर्भपात करने के लिए दी थी मंजूरी। पाकिस्तान के निशाने पर आए डच सांसद गेट और पाकिस्तान सरकार ने गेट के कई ट्वीट को लेकर ट्विटर की शिकायत की और गेट ने कहा पाक को बोलने की स्वतंत्रता फिलहाल पसंद नहीं। कोरोना के बाद कई अरबपतियों की संपत्ति में आई कमी। विश्व के सबसे अमीर एलन मस्क की दौलत करीब 62 अरब डॉलर हुई कम और फिलहाल संपत्ति में लगभग 63 अरब डॉलर की आई कमी। भारत में वित्तीय सेवाओं पर ब्रिटिश मंत्री ऋषि सुनक ने दिया बड़ा बयान। का भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत में वित्तीय सेवाओं को लेकर असीम संभावनाएं। सोने की गिरावट पर लगा ब्रेक। 928 रुपए महंगा हुआ सोना। चांदी में गिरावट का दौर लगातार जारी। चांदी 1030 रुपए सस्ती। भारत में बिग बुल के नाम से जाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला 2 शेयरों में कमाई 1000 करोड़ रुपए। शेयर बाजार पर दिखाया ये दिया महंगाई का असर। रिलायंस के साथ डील कैंसिल होने के बाद बिग बाजार की हालत खराब। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद रिलायंस ने कैंसिल की डील। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इसमें टीम इंडिया टॉस हारकर पहले की बैटिंग। टीम इंडिया ने बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन बनाए 416 रन। भारत की तरफ से जडेजा और पंत ने खेली शानदार पारी। टीम इंडिया के खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा बर्मिंघम टेस्ट में 13 रन बनाकर हुए आउट। जेम्स एंडरसन ने किया आउट। इंग्लैंड के पिच पर कर रहा था खराब प्रदर्शन। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक ने विराट कोहली को सलाह दी। बताया कैसे फॉर्म में आना है वापस। इंग्लैंड के अर्बन मोना खिलाड़ी मोइन अली ने की पूर्व कप्तान एम एस धोनी और यान मोर्गन की तारीफ। दोनों खिलाड़ियों के बीच बहुत बताई और काफी समानता है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मलेशिया ओपन की महिला एकल क्वार्टर फाइनल में हारकर हुई बाहर। 3 गेम के कड़े मुकाबले में उन्हें चीनी ताइपे की मात दी। उन्होंने WWE हॉल ऑफ फेयर ADG का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि जॉन सीना ने मुझे बहुत बड़ा विलन बना दिया। अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी का फीवर WWE के रिंग में ही पहुंचा। भारतीय पहलवान संगा ने एक मैच के दौरान अल्लू अर्जुन की उतारी नकल। मुंबई में द स्टार एमिनेंस अवार्ड का हुआ आयोजन। समारोह में कई हस्तियों को किया गया सम्मानित। डांस रिहर्सल में एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने बहाया पसीना। डांस रिहर्सल के बाद स्पॉट हुई अनन्या। बॉलीवुड अभिनेत्री शिवालिका ओबराय को मुंबई एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। अपनी फिल्म खुदा हाफिज 2 को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गई थी शिवालिका। फिल्म क्रिएटर का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस मौके पर फिल्म की पूरी टीम दिखाई दी। फिल्म में राज बब्बर के बेटे आर्या बब्बर, श्रुति, उल्फत और अनंत महादेवन और अन्य कई किरदार नजर आएंगे। फेमस फिल्म मेकर मणिरत्नम की फिल्म पेनिंग सिल्वन का फर्स्ट पार्ट 30 सितंबर में होगा रिलीज। टीवी सीरियल दिया और बाती हम हैं शगुन जैसी सीरियल से फेमस हुई एक्ट्रेस सुरभि तिवारी ने अपनी पति और ससुराल वालों पर लगाया घरेलू हिंसा का आरोप। करण जौहर के मशहूर चैट शो कॉफी विद करण सीजन 7 का ट्रेलर हुआ रिलीज। ये शो पहली बार OTT प्लेटफॉर्म पर भी होगा प्रसारित। निर्देशक मुदस्सर अजीज बनाए कॉमेडी फिल्म मेरी पत्नी का रीमेक। इस फिल्म में अर्जुन कपूर, रघुलप्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर आ सकते हैं नजर। एक्ट्रेस काजोल OTT पर करेंगी डेब्यू। फिल्म में 40 साल की महिला की मजबूर पर बेस्ट होगी कहानी। पाकिस्तान की जेल में मारे गए भारतीय नागरिक सरबजीत की बहन दलवीर कौर का निधन। एक्टर हरदीप हुड्डा की प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन।